नमस्ते बच्चों, सब खुश है ना? देखिए, अब हम कहाँ पर है? हाँ बच्चों, वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम के सामने कौन है? हाँ, बूढ़ी माँ। उनके चेहरे देखे कैसे है? हाँ, दुखी है। वे अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। प्यारे बच्चों, बूढ़ी माँ से संबंधित एक कविता हमारी पुस्तिका में है। कविता का नाम क्या है? हाँ, पुल बनी थी माँ। बच्चों, यह कविता किसकी है? हाँ, नरेंद्र पुंडरीक की। वे समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में एक है। ये है मान्य नरेंद्र पुंडरीक जी। पुल बनी थी माँ नरेंद्र पुंडरीक की प्रमुख कविता है। प्यारे बच्चों, पुल बनी थी माँ कविता अब सुने। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आएगी दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के। हम लोगों की चुक चुक चक चक विदा के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे ओ मानते रहे कि उठा रही है माँ के बार बार कहने को हम मान कर चलते रहे। उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपनी दशक कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रहे माँ हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गई हमारे कंधे, उतर गई हमारे कंधे। बच्चों, कविता सुनी? कैसी लगी? हाँ, दुख की बात है, अंत में माँ बच्चों की कंधों से उतर गई। अब कविता शुरू से देख ले। भाइयों के बीच माँ कैसी थी? हाँ, भाइयों के बीच माँ एक पुल के समान थी। प्यारे बच्चों, पुल की विशेषता क्या है? हाँ, पुल दो किनारों को आपस में जोड़ती है। लाल और हरी बत्ती की विशेषता क्या है बच्चों? लाल बत्ती देखने से रुकना है और हरी बत्ती देखने से आगे बढ़ना है। चुक चुक चक चक से कवि का क्या संकेत देते हैं? हाँ बच्चों, यह रेलगाड़ी की आवाज है। रेलगाड़ी में अनेक डिब्बे हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हैं। इस प्रकार परिवार में अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। माँ परिवार को आपस में जोड़ती है। माँ परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। परिवार आपसी प्रेम से माँ की देख रेख में आगे बढ़ते थे। रेलगाड़ी में अनेक डिब्बे जिस प्रकार इंजन के पीछे पीछे आगे बढ़ती है, उस प्रकार बच्चे माँ के आदेश से चलते थे। पिता के बाद माँ कैसी थी? हाँ बच्चों,
पिता के बाद माँ भाइयों के बीच पुल थी। लेकिन बच्चों, बाद में माँ रूबी पुल को क्या हुई? हाँ, टूटने लगा। कैसे? अचानक नहीं टूटी, लेकिन धीरे धीरे टूटने लगा। बच्चों, माँ और बेटे के बीच पहला जैसा प्यार अब नहीं है। बेटा क्या मानने लगे? बेटे लोग सोचने लगा माँ बूढ़ी हो गई। बच्चों, ये देखें, बूढ़ा रही है माँ, इसके आशय क्या है? हाँ बच्चों, अब बड़े हो गए। माँ के साथ उनका लगाव पहला जैसा नहीं। माँ धीरे धीरे अकेली बन गई। बच्चों, बेटे लोग अपने में मस्त हो गया। बेटे सोचने लगे कि माँ बूढ़ा हो रही है। हाँ, बुढ़ापे में मनुष्य अकेला हो जाता है, कोई उसका बात नहीं सुनता। बच्चों देखो, ये कौन है? हाँ, बूढ़ी माँ है। अरे, इनको क्या हुई? हाँ, बीमार लगता है। बच्चों, बूढ़े होने की आदत में माँ ने क्या किया? बूढ़ा होने से माँ एक ही बात बार बार कहने लगी। क्या बेटे लोग माँ का कहना माना क्या? नहीं, वे माँ बूढ़ी होने से इस प्रकार बोलती है वैसे सोचने लगा। बच्चों, माँ कैसे टूटने लगी? हाँ, माँ अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटने लगी। बच्चों, हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई। कैसे? हाँ बच्चों, माँ सबके साथ रहती थी। माँ बीमार पड़ गई, इस प्रकार माँ बेटे के कंधों में आ गई। माँ कंधों पर आने पर बेटों को कैसा लगा? हाँ बच्चों, अपने वृषभ कंधों में माँ भारी लगी। बच्चों, वृषभ कंधे का मतलब जानता है क्या? हाँ, वृषभ का अर्थ है बैल। बच्चों, वृषभ कंधे का मतलब जानता है क्या? हाँ, वृषभ का अर्थ है बैल। बैल से हल जोतने का काम करवाता है, इसलिए उनके कंधे मजबूत होते हैं। बच्चों, इस प्रकार माँ उनके बेटे के लिए एक बोझ बन गई। बेटे लोग के पास धन दौलत थे, फिर भी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी एक बोझ जैसी लगा। बच्चों, माँ कहाँ खड़ी है? हाँ, वृद्धाश्रम में। माँ कैसे इधर आई होगी? आप जानना चाहता है? हाँ, जब तक माँ जीवित रहती तब तक बेटे लोग अपने कंधे बदलते रहा। बच्चों, कंधे बदलने का मतलब जानता है क्या? हाँ, जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना। जैसे पहले बेटे ने माँ की देखभाल दूसरे बेटे को दिया, दूसरे ने तीसरे के ऊपर। बच्चों, इस प्रकार बेटे द्वारा कंधे बदलते देखकर माँ कंधे से उतर गई। कंधे से उतरना? हाँ बच्चों, माँ घर और बेटे को छोड़कर कहीं जाने लगी। बच्चों, माँ के जाने से बेटे को कैसे लगा? हाँ, माँ जाने पर बेटे को सब कुछ नष्ट होने का एहसास हुआ। बच्चों, माँ माँ ही है, हमेशा उसके अंदर बेटे के प्रति प्यार और ममता होती है। माँ को लगी कि वे बेटे के लिए बोझ बन जा रही है, इसलिए माँ चुपचाप घर से निकल जाती है। लेकिन माँ के बिना वह घर बेटे को सूना लगा। माँ के अभाव उनको सताने लगा। बच्चों, पुल बनी थी माँ कविता कैसी लगी? अच्छी कविता है, समकालीन भी है। यह एक छोटी कविता है। आधुनिक जमाने में बूढ़े के प्रति उपेक्षा एक गंभीर समस्या है। प्यारे बच्चों, अब आप कविता पढ़ चुके हैं, तो बताओ, पुल बनी थी माँ कविता की आस्वादन टिप्पणी किस प्रकार होगी? बच्चों, आस्वादन टिप्पणी में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, शीर्षक होनी चाहिए, कवि और कविता का परिचय, कविता की शिल्प पक्ष पर विचार होना चाहिए, भाषा की विशेषताओं पर जोर देना चाहिए। ऐसा है तो बच्चों, आप लोग पुल बनी थी माँ कविता का आस्वादन टिप्पणी तैयार करें। शुभ दिन, धन्यवाद।